Good morning everyone. Welcome back to our new video. आज हमारे यहाँ मौसम इतना मस्त हो रहा है कि मैं सोची चलो आज एक वीडियो तो शूट कर ही देते हैं हम लोग। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू और सनराइज़ इतना अच्छा हुआ है। लेकिन हाँ, सनराइज़ देख कर के आप लोग ये मत सोचिएगा कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग को गरम गरम सा फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सनलाइट धोखा है। अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर -10 हो रहा है, पर मैं व्यू दिखाती हूँ, इतना मस्त हो रहा है ना। ये देखिए, इतना मस्त व्यू हो रहा है, क्या ही बताऊँ मैं। आप लोग खुद देखो। तो आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग अभी फ़िनलैंड ट्रैवल करके आए। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए कि हम लोग का कितना टोटल खर्च हुआ। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पर पर्सन कितना खर्च हुआ। तो ये जो हमारा पूरा ट्रिप था वो हम लोगों ने एक ट्रैवल ग्रुप से बुक किया था। तो एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग को चाहिए था कुछ अफोर्डेबल बजट के अंडर। तो अगर हम लोग सिंगल सिंगल जाते, अगर नॉर्मली जाते तो हमारा एक्सपेंसिव हो जाता, क्योंकि क्रूइज का, होटल का यहाँ पे बहुत प्राइसी है होटल में रुकना। इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया ट्रैवल ग्रुप में जाने को कि थोड़ा सा हमारा बजट अच्छा रहे। तो हम लोग यहाँ स्वीडन में भी बहुत ढूंढ रहे थे, हम लोग बहुत सर्च किया, लेकिन हमें कोई भी अफोर्डेबल नहीं मिला। तो एक्चुअली क्या है, मेरे जो हस्बैंड है वो जर्मनी में भी रह चुके हैं। तो उन्होंने फिर जर्मनी का देखने लगा कि अच्छा चलो यहाँ से मिल सकता है क्या। तो लकीली हमें मिल गया एक ग्रुप जो हमें बोर्डिंग स्टॉकहोम से दे रहा था। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप थे, लेकिन वो बोर्डिंग हमें स्वीडन में कहीं नहीं दे रहे थे, या तो फिर हैम्बर्ग या फिर वो नियरेस्ट उधर म्यूनिक, वो भी बर्लिन, जो भी है वहाँ पे दे रहे थे। लेकिन जो एक हमारा जो ग्रुप था वो लकीली हमें मिल गया, जो हमें स्टॉकहोम में दिया। तो फिर हम लोग उसके थ्रू गए। तो हम लोग क्या है कि जिस दिन हम लोग जाने वाले थे उस दिन हम लोग मॉर्निंग 10 o'clock में हम लोग रहते हैं गोथेनबर्ग में, जो हमारा स्टॉकहोम से बाई ट्रेन 3.5 घंटा लग जाता है। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे, 10 बजे पहुंच गए स्टॉकहोम। पूरा दिन हम लोग स्टॉकहोम भी घूम लिए। फिर हमारा 3-4 बजे वहाँ पे बोर्डिंग था क्रूज शिप पे, तो हम लोग क्रूज शिप चले गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने हेलसिंकी गए, फ़िनलैंड में हम लोग काफ़ी जगह कवर किया। मैं बताती हूँ कौन कौन सा जगह कवर किया था हम लोगों ने, मुझे याद नहीं है अच्छे से। हम लोग गए, हेलसिंकी गए थे सबसे पहले, फिर रोबामी गए थे जो कि लैपलैंड दोनों है। सेंटा क्लॉज विलेज गए थे, और तुर्कू गए, टेम्परे गए थे। कोपेनहेगन नहीं हम लोग गए, क्यों। तो हमारा मोटिव ये था कि ग्रुप को बुक करने का, क्योंकि देखो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा था कि आपको एकोमोडेशन मिल रहा है, आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, प्लस आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है, क्योंकि यूरोप में आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपका होटल बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये सब चीज़ इसमें कवर हो जा रहा था हमारा। तो लेकिन देखो हर चीज़ का एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है कि नहीं। तो देखो एडवांटेज ये था सबसे पहला हम लोगों का कि ट्रांसपोर्टेशन, हमें ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल भी चिंता नहीं करना था कि अब हमको ये करना है, अभी 8 बज गया है तो मुझे देखना है कितना ये है वो है, कुछ नहीं देखना है। बस हमारे साथ हमेशा था कि वो लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं आपको। जैसे कि देखो उसमें ये होता है कि फ़िनलैंड में हम लोग कम से कम 3-4-5 जगह हम लोग गए, कवर किए। तो वो लोग क्या करते हैं कि हर सिटी में जो जाते हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, वो लोग वहाँ जा कर के आपको उतार देंगे, और 3-4 घंटे जैसा टाइमिंग वो डिपेंड करता है कैसा वो जगह है, उस अकॉर्डिंग वो आपको टाइम दे देंगे। तो आप एक्सप्लोर करो। तो उसमें अच्छा है कि आप एकदम आराम से घूमो, आपका बस आ जाएगा, आपको उस टाइम पे चले जाना है, ठीक है। ये एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है इसमें कि अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आज यहीं रुक जाऊँ, आज का दिन ये मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है,
और मुझे एक्सप्लोर करना है इस सिटी को और ये करना है, तो आपको वो नहीं मिलेगा। क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर टाइम वो लोग पूरा सेट करके, क्योंकि उनको पूरा देखना है ना, तो वो अपना पूरा प्लान बना के चलते हैं। तो उसमें आपको ये नहीं मिल सकता है कि हम चाहेंगे कि 1-2 दिन और यहाँ रुक जाए, तो आप नहीं रुक सकते हो। तो ये डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए। लेकिन हम लोग का क्या था कि हमें बस टूरिस्ट प्लेसेस, मतलब जो जो फेमस प्लेसेस होते हैं ना सिटी के, वो हमें घूमना था। तो हम लोग उस लिए इसके लिए भी हम लोग ने ग्रुप ट्रिप का बुक किया था कि आराम से हमें उतना कुछ ये सर्च नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है। तो ये सबसे बढ़िया था। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या आ जाता है, खाने का फैक्टर। ये लोग ब्रेकफास्ट देते हैं, हालांकि वो जैसे जैसे रहता है, लेकिन आपको लंच और डिनर, आप सोचोगे कि यहाँ इंडिया जैसा सब चीज़ मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे खाना भी बहुत प्राइसी है। अगर आपको चीप में खाना है तो वही बर्गर पिज़्ज़ा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप बर्गर पिज़्ज़ा भी कितने दिन खाओगे, 1 दिन खा लोगे, 1.5 दिन खा लोगे, बस उससे ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे। और जो हमारा जो टेस्ट बर्ड है ना, वो इंडियन चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों का केस में तो ये था कि हम लोग 3-4 दिन का खाना, 3-4 दिन का नहीं, हम लोग 3-4 आइटम बना करके लेके गए थे। जैसे कि मैं बना के लेके गई थी नूडल्स, ठीक है। और मैं सत्तू का पूड़ी बना के ले गई थी, बिहारी जिंदाबाद। हाँ, ठीक है। और क्या लेके गई थी मैं, चूड़ा चूड़ा को वो फ्राई करके मैं लेके गई थी। निमकी बना के लेके गई थी। और क्या लेके गई थी मैं, गाजर का हलवा भी लेके गई थी। और समोसा लेके गई थी। तो ये सब क्या होता है ना कि आपको थोड़ा कुछ अलग भी मिल जाता है, इंडियन भी मिल जाता है। और आपको इससे ठंडा गर्म से फ़र्क नहीं, ख़राब नहीं होता है, क्योंकि -26-27 था। तो ठंड में तो ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं था। तो हम लोग कब 29 को हम लोग गए थे और 3 को हम लोग वापस आए थे। तो इतने दिन के ट्रिप में हम लोग बस 2 दिन बाहर खाए थे, 2 बार खाए थे, 2 दिन नहीं, 2 बार बाहर खाए थे बस। एक दिन हम लोग पिज़्ज़ा बाहर खाए थे, जो कि हम लोगों को आई थिंक एक बस स्मॉल पोर्शन, जो सबसे छोटा वाला होता है ना, वो हम लोगों को पड़ गया था 15 यूरो का, मतलब एटलीस्ट 1500-1600 रुपये पड़ गए थे। और फिर हम लोग एक दिन आफ्टरनून में पूरा लंच किया था, अच्छा, जो वीडियो में भी आपको दिखा होगा। गार्लिक नान और चिकन टिक्का मसाला खाए थे हम लोग। तो वो हम लोगों को 37 यूरो पड़ गया था, मतलब 3700, मतलब 3800 आप मान लो, ठीक है। तो इतना एक बार का खाना आप 4000 देने के लिए रेडी हो, तब तो आप आराम से, आप भाई इंडियन रेस्टोरेंट में हर दिन खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मिल जाता है इंडियन रेस्टोरेंट कहीं भी आपको, लेकिन वो भी प्राइसी होता है। तो हम लोग तो इसीलिए खुद से लेके गए थे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ओवरऑल पूरा जो पर पर्सन खर्च हो गया, टिकट का माने तो हम लोगों का 569, नो 79 यूरो, तो लगभग 60,000 पर पर्सन पड़ा। प्लस हम लोग 2 एक्टिविटी भी किए थे। तो वो लोग का एक रेनडियर राइड था, वो शायद 40 यूरो का था ना पर पर्सन। हाँ, 40 यूरो पर पर्सन रेनडियर का था, और हस्की राइड 50 यूरो का था। तो 5,000 इधर, 4,000 इधर, 9, मतलब कि आप 70,000 मान लो पर पर्सन हम लोगों का लगा था। प्लस खाना 2 बार का, और क्योंकि हम लोग सारा खाना घर से ही लेके गए थे, तो उतना टेंशन नहीं था हम लोगों को। और तो हम लोगों को बाहर में कुछ भी खर्च नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। मतलब अगर आप एक्स्ट्रा कुछ लेना चाहो वो अलग बात है, वो अगर हम लोग लेंगे तो खर्च होगा ही। तो हमारा बस यही था। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो या फिर और कुछ आपको जानना हो, तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।